यहाँ आपने नाज़रीन को बताया कि विफाकी बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस कम और सनती फरोख के लिए टैरिफ इस्लाहात की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि प्रॉपर्टी और रियल स्टेट सेक्टर के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बिल्डर्स और डेवलपर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तामीराती शोबे में सरमायाकारी के लिए मराद देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इसी पर बात करेंगे। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बख्शी साहब डॉट न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हसन बख्शी साहब बताइएगा, क्योंकि मराद देने की बातें हो रही हैं और आप लोगों की हमेशा से जो है वो ये मुतालबा रहता है कि प्रॉपर्टी सेक्टर या फिर रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो इकदामात किए जाएं और उसको जो है वो ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए इकदामात किए जाएं, क्योंकि इस एक सेक्टर से मुत्तादिद इंडस्ट्रीज चलती हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसमें पाकिस्तान में 10 मिलियन लोग रोजगार पा रहे हैं। इस सेक्टर से 72 एलाइड इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं और जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 38 बिलियन का रेमिटेंस आ रहा है, इसमें 52% इसी सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। सो इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस को नजर में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स बनाई। मैं भी मेंबर था और फाइनेंस मिनिस्टर भी मेंबर थे और दीगर मिनिस्टर भी इसमें मेंबर थे, और वहां सबने मुत्तफिका तौर पर ये रिकमेंडेशन बनाई कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर टैक्सेस हैं, फाइलर के लिए 16% और नॉन फाइलर के लिए 40%, इसको रैशनलाइज किया जाए और रीजनली कंपिटिटिव बनाया जाए। यानी हमारे पड़ोस के मुल्कों में ये 4% है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये मुस्बत इकदाम उठाया जाएगा। FED लगाई गई थी, वो भी इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ खत्म की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे बायर है उसको इनेबल करने के लिए सब्सिडाइज लोन दिए जाएंगे। यानी अगर आप पाकिस्तान में पहली प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप 20% डाउन पेमेंट करेंगे, 80% लोन की सूरत में आपको मिलेगा, जो कि आप रहते रहते आसान एक साथ में अदा करेंगे, जिसकी इंस्टॉलमेंट उतनी होगी जितनी उस फ्लैट का किराया हो। ये तो देखिए हो गया, हमने इनेबल कर दिया बायर को। गवर्नमेंट को चाहिए रेवेन्यू, इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंडस्ट्री चलना। हमने तजवीज़ दे दी है कि पर स्क्वायर फुट टैक्स कर लगा दें, ताकि बनाने वाले को भी पता हो क्या टैक्स देना है, लेने वाले को भी पता हो, और कनाइवेंस से स्टेट का नुकसान नहीं हो। कनाइवेंस जब होता है टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर में, तो उसकी आमदनी 50-50 बढ़ जाती है, दोनों में स्टेट को नहीं मिलता। तो हमने कहा पर स्क्वायर फुट करते ताकि ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी आ जाए। इसके बाद जब हमने इस वक्त 30 से 50% कैपेसिटी पे चल रही है अलाइड इंडस्ट्री, जब गवर्नमेंट पॉलिसी सही बनाएगी तो ये हो जाएगी 80% पे हमारी अलाइड इंडस्ट्री चलेगी। इससे 2 ट्रिलियन का टैक्स एडिशनल आएगा, 2 ट्रिलियन का टैक्स एडिशनल आएगा, जो गवर्नमेंट के लिए बहुत आसानियां क्रिएट करेगा। हमें क्या चाहिए? बिल्डर्स एंड डेवलपर को क्या चाहिए? बिल्डर एंड डेवलपर को फोरमोस्ट चाहिए एक लॉन्ग टर्म 15 ईयर्स पॉलिसी, जिसमें ये पता हो कि ये इंडस्ट्री चलनी कैसी है, इसका टैक्सेशन क्या है, इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में इसका नाम कहाँ है, और उस पॉलिसी में स्टेक होल्डर की शमूलियत, स्टेक होल्डर के साथ गारंटी हो थ्रू लेजिस्लेशन के हर आने वाली हुकूमत के हर आने वाला साल ये चेंज नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? 5-6 साल पहले एक कानून आया 7C के नाम से टैक्स, फिर एक कानून आया 7E के नाम से, फिर एक कानून आया 7F के नाम से, फिर एक कानून आया 236C को बढ़ा दिया जाए, फिर एक कानून आया 236K को बढ़ा दिया जाए, फिर एक कानून आया 100D को बढ़ा दिया जाए। देखिए, ये बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इसमें आप हर साल अगर टैक्सेशन पॉलिसीज में चेंज करेंगे तो ये इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का टाइम 5 से 7 साल है मुकम्मल होने का। यू हैव टू कम अप विद लॉन्ग टर्म पॉलिसी। आपको भी पता होना चाहिए कि क्या है, मुझे भी पता होना चाहिए। अगर आप मेरे सेक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि 500 बिलियन टैक्स ही मद में आए, तो मुझे बुला के तो पूछें कि कैसे आ सकते हैं। हमें आपसे 500 बिलियन चाहिए, आपको क्या चाहिए, हम बताएंगे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के तरक्की में, इस मुल्क की मजबूती में थ्रू टैक्सेस हम अपना रोल प्ले करें। और देखिए, कोई हम लग्जरी आइटम नहीं बना रहे हैं, कोई हम सिगरेट नहीं बना रहे, कोई हम अल्कोहल नहीं बना रहे। हम वो आइटम बना रहे हैं, हाउसिंग, इसका 12 मिलियन का शॉर्टेज है, जो गारंटी करता है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एज एन फंडामेंटल राइट इन पाकिस्तान। सो अगर ये सेक्टर दुबई को उठा सकता है, ये सेक्टर सऊदी अरब को उठा सकता है, ये सेक्टर दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी को उठा सकता है, तो ये सेक्टर पाकिस्तान को क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि पाकिस्तान के 10 मिलियन एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी बाहर हैं और वो अपने घर चाहते हैं।
लिहाजा व्हाट वी नीड, हम कोई आपको बोल नहीं रहे कि सस्ती पानी दो, सस्ती बिजली दो, सस्ती गैस दो। हम कह रहे हैं हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें, हमें काम करने का वो दें मौके, हमें डिजिटलाइजेशन दे दें जिसमें हमें अप्रूवल में कोई रिश्वत देनी नहीं पड़े, फिल फॉर अप्रूवल हो जाए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी देंगे तो नॉट ओनली पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट आएगा, जो दुबई जा रहा है